सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप सभी दर्शकों का मंच पे स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह आज भी हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं जिसका नाम है एक शाम साहित्यकारों के नाम। तो बिल्कुल बिना समय गवाए अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी राष्ट्र स्तर के साहित्यकारों को। सबसे पहले मैं मंच पे परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी तरुण सर का। सर आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को धन्यवाद, परिचय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पटल को। मैं अपना वजूद शीर्षक के एक काव्य पाठ पढ़ रहा हूँ। अपना वजूद नहीं पराए भरोसे पहलवान, संबल वजूद नहीं पराए भरोसे बलवान। उछल कूद करते बंदर लंगूर जैसी, उछल कूद करते बंदर लंगूर जैसी, अपनी औकात नहीं पराए भरोसे पहचान। बोलने का तौर तरीका नहीं, अपना सुलूक नहीं पराए भरोसे जुबान। अंध भगत बन बैठे, अंध भगत बन बैठे बेपरवाह बेवकूफ, नजरिया नहीं अपना पराए भरोसे नादान। आंखों पर पट्टी बंधी जानबूझ, पंख नहीं अपने पराए भरोसे उड़ान। काका किस्मत भरोसे बैठे कंजूस कायर, बेहद बेकार बदहाल पराए भरोसे जान। चंद शब्द बताए हैं और आप इसको कबूल करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी रचना सर। हम चाहेंगे कि आप इतनी प्यारी काव्य पाठ की हैं तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी दें। तरुण सर आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। शायद सर को कोई आवाज की प्रॉब्लम आ गई है जिसका सर अपने परिचय नहीं दे पाए हैं। कोई बात नहीं, हम उनसे पुनः आमंत्रित करेंगे तो उनके परिचय करेंगे। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी दरभंगा से आई हुई बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखिका ऋतु प्रज्ञा मैम का। मैम आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मुस्कान जी। मेरा नाम ऋतु प्रज्ञा है, मैं एक शिक्षिका हूँ। विद्यालय का नाम है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय करजापट्टी। मैं मिथिला की नगरी दरभंगा से हूँ और मुझे कविता, कहानी, मैथिली और अंग्रेजी, हिंदी तीनों लिखने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। मुझे साहित्य से रुचि बचपन से ही है और अभी मैं चाहती हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखूं सभी विद्वजनों से और मैं आगे करूँ। मेरे मन की जो बातें हैं मैं वो सबके सामने साहित्य सेवा करते हुए लाऊं और देश का हित करूँ, समाज का भी हित करूँ अपनी लेखनी से। यही मेरी छोटी सी परिचय है। बहुत ही प्यारा परिचय मैम, और आपका परिचय सुन के हमारे दर्शक भी बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत सारा लाइक और कमेंट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इतनी प्यारी आपकी परिचय को सुन के अब हम सभी का मन कर रहा है कि हम आपकी काव्य पाठ भी सुने। तो मैं मंच पे आपको आमंत्रित करना चाहूंगी काव्य पाठ करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी चुनाव का समय है तो मैं चुनाव पर ही एक कविता लेकर आई हूँ, चुने कर्मठ नेता, जिसका विषय है सियासी दुकानें। फिर 5 वर्ष बाद खुल गई सियासी दुकानें। फिर 5 वर्ष बाद खुल गई सियासी दुकानें, फंसाने लगे अपने जाल में। लोभक गठरी देकर, मियाँ मिट्ठू बनकर गिनाने लगे कार्य जो सिर्फ वादा किए थे।
गिनाने लगे कार्ड जो सिर्फ वादा किए थे, कुछ किए तो फायदे के लिए अपने, लेकिन प्यारी जनता फंसना नहीं जाल में, लेकिन प्यारी जनता फंसना नहीं जाल में, करना अपने अधिकार का प्रयोग, करना अपने अधिकार का प्रयोग सोच समझ कर बहुत। विकास का झंडा फहराना है तुम्हें ही, विकास का झंडा फहराना है तुम्हें ही, चुनना कर्मठ नेता को, चुनना कर्मठ नेता को, कार्य करे जो देश हित हर पर, कार्य करे जो देश हित हर पर, जाकर सियासी दुकानों पर, जाकर सियासी दुकानों पर कभी मत करना खरीद बिक्री, कभी मत करना खरीद बिक्री, फंस कर लालच के जाल में, करना नहीं बर्बाद अपने आप को, फंसकर लालच के जाल में, करना नहीं बर्बाद अपने आप को, सदा रहना दूर, सदा रहना दूर लोभियों के सियासी दुकानों से, सदा रहना दूर लोभियों के सियासी दुकानों से। धन्यवाद। वाह मैम, बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल मतदान का जो ये समय आया है, ये हम सभी नागरिकों के लिए एक महापर्व है। लोकतंत्र जब चुनाव का समय आता है तो वो एक पर्व होता है हमारे लिए, जो हर 5 साल के बाद आता है। तो हर प्रत्याशी को आप अच्छे से जांचे, उनकी घोषणा पत्र को पढ़े और अपना जो अधिकार है, अपने हक है मतदान करने का, उसका सही उपयोग करे और एक अच्छे प्रत्याशी को चुने जो राष्ट्र हित के लिए कार्य करे। तो बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारी रचना। तो चलिए मैं पुनः आपसे चाहूंगी कि एक और अपना जी ठीक है। मेरी कविता का शीर्षक है एक दिया जले, जले एक दिया प्रेम का, जले एक दिया प्रेम का, जगमग रहे प्रति क्षण, बुझे नहीं कभी भी, होकर तन्हा असहाय, होकर तन्हा असहाय, रिश्तों में हो अपनापन, निस्वार्थ करे प्रेम, रिश्तों में हो अपनापन, निस्वार्थ करे प्रेम, स्व संस्कृति राष्ट्रीयता से, निस्वार्थ करे प्रेम, स्व संस्कृति राष्ट्रीयता से, सेवा ही हो उसका धर्म, सेवा ही हो उसका धर्म, असकल जहां को रोशन करने, जले एक दिया भाईचारा का, सकल जहां को रोशन करने, जले एक दिया भाईचारा का, कहीं ना हो खाई ऊंच नीच की, कहीं ना हो खाई ऊंच नीच की, मानवता में दरार ना हो कहीं भी, मानवता में दरार ना हो कहीं भी, स्वच्छता का वास हो सबके अंतर मन में, तभी दमकेगी धरा, तभी दमकेगी धरा, जले एक दिया एकता का, जले एक दिया एकता का, तोड़ ना सके, तोड़ ना सके हमें कहीं भी कोई कभी, तोड़ ना सके, तोड़ ना सके हमें कहीं भी कोई कभी, हम हैं रंग बिरंगे, हम हैं रंग बिरंगे, पर रहे ना अलगाव कभी, पीकर विश्वास का प्याला, पीकर विश्वास का प्याला, रहे सबके संग, रहे सबके संग, फैलाए प्रकाश चहुं ओर, फैलाए प्रकाश चहुं ओर, प्रेम दीप जले हर छोर, प्रेम दीप जले हर छोर। धन्यवाद। वाह मैम, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति मैम, आपकी बहुत ही प्यारी आवाज, और उस प्यारी आवाज में आपकी प्यारी प्रस्तुति हुई, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो चलिए अब मैं रितु मैम की इतनी प्यारी प्यारी रचना सुनने के बाद मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी तरुण सर को। सर आपका मंच पे पुनः है, आप अपने काव्य पाठ करें। तरुण सर आप अपनी माइक अनम्यूट कर ले।
मैंने तो पढ़ लिया, दोबारा पढ़ूं क्या? जी सर, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ, आपका स्वागत है तरुण सर, काव्य पाठ कीजिए। अपना वजूद नहीं, पराए भरोसे पहलवान। संबल मौजूद नहीं, इश्तिहार नहीं कर यार, अब वो मुलाकातें कहाँ। बेतार नहीं कर यार, अब वो रातें कहाँ। फिजा बदली, रौनक बदली, बदल गया अब इंसान। फिजा बदली, रौनक बदली, बदल गया इंसान। तकरार नहीं कर दोस्त, अब वो मतवाले कहाँ। दिया लिखा छुपी मिलते थे दोनों गली कूचे में। लिखा छुपी मिलते थे गली कूचे में, दोनों गली कूचे में। इंतजार नहीं कर दिल, अब वो मुलाकातें कहाँ। अल्हड़ जवानी जोश जुनून, जवा जज्बात नेक तमन्ना। अब आबशार नहीं कर दिलरुबा, अब वो मुलाकातें कहाँ। तौर तरीके ढंग ढर्रे, बदल गए सारे मंजर। दुश्वार नहीं कर महबूब, अब वो मुलाकातें कहाँ। गिरगट रंग बदल देते हर पल हर घड़ी। गिरगट रंग बदल देते हर पल हर घड़ी। एतबार नहीं कर सरकार, अब वो मुलाकातें कहाँ। वो सौगातें शरारतें नहीं, अब वो मुलाकातें नहीं। इसरार नहीं कर वेदार, अब वो मुलाकातें कहाँ। दुनिया का दौर बदला, दुनिया का दौर बदला, हम बरकरार रहे कागा। इनकार नहीं कर दरबार, अब वो मुलाकातें कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सर, बहुत ही बिल्कुल। अब कहाँ वो मुलाकातें रही। इतनी प्यारी शीर्षक, इतनी प्यारी कविता सर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही उम्दा। तो चलिए, अभी आप सभी सुन रहे थे तरुण सर को। अब मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी रितु सत्या मैम का। मैम, आपका मंच पे स्वागत है पुनः। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। मेरी कविता का शीर्षक है ना हो उदास। हे मन ना हो उदास, हे मन ना हो उदास, अभी न कभी। तय करनी है लंबी दूरियां, तय करनी है लंबी दूरियां। खेलनी है कई पारियां, खेलनी है कई पारियां। थक कर है बैठ जाना अभी न कभी। जगा अंतर आत्मा की नवीन ऊर्जा, जगा अंतर आत्मा की नवीन ऊर्जा। दिखा बनकर कोई नया सूर्या, दिखा बनकर कोई नया सूर्या। सो जाना सुनकर उपहास अभी न कभी, सो जाना सुनकर उपहास अभी न कभी। लहरा देना साहस का परचम, लहरा देना साहस का परचम कहीं भी कभी। सामने ही कांटे अनेक अभी, सामने ही कांटे अनेक अभी। न डरेंगे चुभन से हम सभी, न डरेंगे चुभन से हम सभी। श्रद्धा से करे ईश्वर से अर्चना, पूर्ण होकर रहेगी हमारी प्रार्थना। हे विश्वास खिलेंगे फूल, हे विश्वास खिलेंगे फूल बगिया के सभी। हे मन ना हो उदास अभी न कभी, हे मन ना हो उदास अभी न कभी। धन्यवाद। वाह, वो
बहुत प्यारी। और बिल्कुल हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, कोई भी हो। जो मन होता है ना, ये बहुत चंचल भी होता है, तो बहुत जल्दी उदास भी होता है। तो मैम ने बताया है कि हम उदास बिल्कुल नहीं होना है। तो अपने कविता के माध्यम से बहुत ही प्यारा संदेश हमारे दर्शकों को दी है, साथ ही साथ मतदान को लेके जागरूक भी की है। तो आप लोग मतदान जरूर करें। तो अब मैं चाहूंगी अपने लेखकों से कि हमारे जो धन्यवाद दर्शक लगभग धन्यवाद। आपको 20-25 मिनट से आपको देख रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं सभी दर्शकों से करना चाहूंगी, पहले तभी मतदान है तो मतदान के लिए कहना चाहूंगा। मैं एक और बात कहनी भूल गई हूँ कि मेरे परिचय में मेरी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 2 काव्य संग्रह है और एक गद्य संग्रह है। गद्य संग्रह है लघु कथा संग्रह पीयूष धारा, और काव्य संग्रह है, एक है बाल कविता संग्रह भोर, और एक काव्य संग्रह है उठी जाग मुसाफिर। तो मैं बहुत जितने भी बेहतरीन, दर्शक से हार्दिक अभी कहना चाहूंगी, जी तो मैं जितने भी दर्शक हैं सभी से कहना चाहूंगी कि अभी मतदान का समय है। हमारे देश का ये महापर्व है, चुनाव एक अभी महापर्व है लोकतंत्र का। तो सभी लोग बिना भेदभाव किए निसंकोच भाव से मतदान करने जरूर जाइए। जब तक हम मतदान नहीं करेंगे तो हमारे देश के अच्छे नेता चुनकर नहीं आएंगे और हम अपने देश का विकास भी नहीं करेंगे। अगर देश को समृद्ध करना चाहते हैं तो आप निसंकोच होकर मतदान करने जाए। सभी काम को छोड़कर उस दिन जिस दिन आपके यहाँ मतदान है उस दिन सभी काम को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने जाइए। और ये हम सबका हमारा अधिकार है ही। अधिकार के साथ साथ मतदान जो करने हम वहाँ कर्तव्य बनता है कि हम अपने अच्छे नेता को चुने। दूसरी बात है कि हमें अपने जीवन में कभी भी उदास होकर या थक कर बैठ नहीं जाना चाहिए। अगर कितनी को होता है कि असफलता मिलती है तो वो उसके कारण बैठ जाते हैं, फिर आगे कोई काम नहीं करते। नहीं, अगर हम बार बार काम करेंगे तो निश्चित है कि हमें सफलता मिलेगी। कहा भी गया है कि अगर चींटी को ही देखिए कितने बार वो कितना काम करती है फिर वो गिर जाती है। या ये कहा गया कि एक बहुत बड़े ये थे अभी महमूद गजनवी कोई एक था जो कि 17 बार आक्रमण किया भारत पर। बहुत ऐसे हैं वीर जो कि बहुतों बार असफल हुए लेकिन फिर बार बार वो अपना काम करते रहे तो उन्हें सफलता अंत में जरूर मिलती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। एक थे कि नृत्यांगना है कि जिसका कि पैर खराब हो जाता है लेकिन फिर भी वो डांस करना नहीं छोड़ती है। फिर उसको कृत्रिम पैर लगता है, फिर वो ठीक हो जाती है धीरे धीरे, तो फिर वो डांस करने लगती है। तो हम यही कहेंगे अंत में कि हमने अपने असफलताओं से निराश नहीं होनी चाहिए। हमें सतत अनवरत अपने कार्य में लगे रहने चाहिए। हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम जरूर अपने लक्ष्य के जो हमारी शिखर है उसको हम जरूर छू लेंगे। बस यही। और साहित्य के क्षेत्र में हम लोग सभी आगे बढ़ते रहे और समाज को आईना दिखाते रहे। ऐसे तो समाज हमारा दर्पण है लेकिन फिर भी हम लोग साहित्य से अपने समाज को आईना दिखाते हैं जिससे हमारा समाज एक सभ्य समाज बन सके और हम ऐसी रचना लिखें जिससे कि हमारे देश के जो नौनिहाल हैं वो उनसे सबक सीखे और देश हित में कार्य करते रहे। बस बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा संदेश है, बहुत ही प्यारा संदेश। बिल्कुल अपनी असफलताओं से आप सीख लेके फिर आपको सफलता की ओर जाना है। तो असफलता होते हुए आप बिल्कुल भी निराश ना हो, उदास ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं एमएस केसरी पब्लिकेशन जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार की साहित्यिक पब्लिकेशन है जिसके तहत एकल पुस्तकें, साझा संकलन, एक शाम साहित्यकारों के नाम, इंटरव्यू, जुगलबंदी, कविता प्रतियोगिता और ना जाने कितने सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हर तरह की पुस्तक प्रकाशित भी की जाती है। तो ये क्रम हमेशा ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हर हम लोग अगले क्रम में ऐसे ही कार्यक्रम में कुछ और नए
साहित्यकारों को आमंत्रित करेंगे और इसी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। आप सभी दर्शक अपना प्यार यूं ही बनाते रहें और जो मुजफ्फरपुर बिहार में 5 और 6 जून को मुजफ्फरपुर साहित्यिक महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें आना बिल्कुल ना भूलें। उसका रजिस्ट्रेशन मात्र अब 5 मई को एंड होने जा रहा है, तो जो भी हमारे दर्शक, हमारे साहित्यकार इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द भाग ले लें क्योंकि 5 मई के बाद से सबमिशन बंद हो जाएगी। जो भी साहित्यकार इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, उन सभी के द्वारा एक साझा संकलन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विमोचन इसी कार्यक्रम में किया जाएगा। और बहुत सारी अच्छा, ये साझा संकलन डायरेक्ट कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 6203124315। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और आप सभी से अनुरोध होगा कि आप सब यूं ही प्यार, आशीर्वाद, सहयोग बनाते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नए आमंत्रित करों को लेकर। तब तक धन्यवाद। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।